अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरा आज सलाम और जुम्मा मुबारक। और इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए चिकन मलाई कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं शॉर्ट पहले डाल चुकी थी। तो अब मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने चिकन हाफ़ केजी ली थी, जिसका मैंने कीमा कर लिया था। और ये कीमा करने के बाद मैंने उसके ऊपर ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप की हुई थी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया था अनियन पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा डाल लिया था उसमें। और चिली फ्लेक्स डाल लिए थे, ज़ीरा पाउडर डाल लिया था और गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला था। और मैंने इलायची का पाउडर उसमें ऐड किया था और मैंने चाइनीज़ सॉल्ट इसमें ऐड किया था। मैंने उसमें घी ऐड किया था। वो सारे इंग्रेडिएंट मैंने उसमें डाल दिए थे। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हरा धनिया और ब्रेड क्रम्स मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया उसके अंदर और उसको अच्छे से मिला लिया था मैंने। अब ये देखेंगे ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। बट मैं इसकी पूरे जितना भी मिक्सचर है इसके मैं कबाब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने थे। तो फिर मैंने सोचा मैं कबाबों का मैं मसाला बना लेती हूँ, उसको हाफ़ में कोफ्ते बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं कबाब, क्योंकि वो कोफ्ते लाइक नहीं करते, ग्रेवी वाले होते हैं, उसमें शोरबा होता है इसलिए। तो मैंने सोचा कि मैं आधे में मिक्सचर का मैं कोफ्ते बनाऊँ, इसका वो सालन बना लूँ और आधे के मैं कबाब बना लूँ। और ऐसे आप लोग भी शेयर बना सकते हो घर में ना, क्योंकि इसके अंदर कोई मसला नहीं है, आप ये बना सकते हो। और दूसरी बात, बहुत अच्छे और बहुत ही यम्मी से कोफ्ते बनते हैं, बहुत आपकी लोग तारीफ़ करेंगे जब आप ऐसे बनाओगे ना। और इसके अंदर मैंने देखो जो कोफ्ते का मसाला है उसमें मैंने चॉप चॉप की प्याज़ ऐड कर दी है। उसमें कोई ना तो मैंने चने डाले हैं पीस के और ना ही मैंने उसमें खसखस ऐड किया है, जो कि कोफ्तों में अक्सर डाला जाता है। और झंझट होती है लोगों की कि ना हम अब वो खसखस पीसें और चने पीसें फिर ऐड करें, था टिपिकल था। बस सिंपल सा आप ऐसे बना सकते हो। वो मेरे कोफ्तों का देखो डन हो गया। अब ये मैंने चीज़ निकाल ली है, फ्रीज़र में बहुत जमी हुई थी, इसलिए पीलर की मदद से मैं स्क्रैच करने की कोशिश कर रही थी इसको। 2 से 3 चमचे मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसमें चीज़ और फुल क्रीम मिल्क पाउडर। और इसमें मैंने आलमंड का पाउडर भी यूज़ किया है और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा घी इसमें मैंने और ऐड किया है। तो ये देखें ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। और उसके बाद मैंने जो दही था ना, मैंने पाव मैंने दही लिया था, इसको मैंने इसमें डाला। तो बस ये इतना ही 2 टेबलस्पून निकला इसके अंदर से ना, सारा पानी निकाल के जो दही था बस वो मैंने ले लिया। आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के रख सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। तो ये सारी जो क्रीमी सी चीज़ें थी मैंने इसमें ऐड कर ली हैं और इसको अच्छे से अपने हाथ से आप मिक्स करेंगे तो आपके हाथ का फ्लेवर भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक है ना हर बंदे के हाथ में फ्लेवर देता है। अगर आपके हाथ में फ्लेवर होगा तो ज़रूर आएगा। और आपको चमचे से ज़्यादा आप अपने हाथ यूज़ करा करें तो अच्छे से रहता है, लेकिन हाथ को अच्छे से वॉश भी करना पड़ता है, इसलिए अच्छे से हाथ धो के और आप इसको देखें अच्छे से मिला लें इसको। वाइट वाइट सा क्रीमी सा लुक आ गया है इसमें, ये देखें ये हो गया है डन। अब मैं इसे फाइल में डाल के हाफ अब आवर के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसको। वैसे तो अगर रखना चाहिए तो 1 घंटे के लिए रखना चाहिए, बट मुझे अभी ही बनाना है, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था, मतलब फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें कितना अच्छा सा लुक आया है इसका। ये बस इसको मैं इसमें रैप करके फ्रीज़र में रखूँगी। फिर मैं आपको ये बताऊँगी, ये जो बकिया मैंने मिक्सचर था इसका मैंने कोफ्ते बना के रख दिए थे, बस इसकी ग्रेवी नहीं बनाई थी। कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पे आप उधर से देख लीजिएगा। बस कोफ्ते बस ऐसे भी बना सकते हो आप, बहुत आसानी से बन जाते हैं। लाज़मी नहीं खशकर को धो, बीनो, खुश्क करो, पीसो, फिर डालो, फिर चने के छिलके उतारो, उसको पाउडर बनाओ, फिर डालो। इससे भी बना सकते हो, बहुत ही यम्मी से कोफ्ते बनते हैं। ये देखिए ये मैंने कबाबों के लिए आधा उठा के रख दिया था। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इसलिए सारी चीज़ें ना इंसान को ना खुद ही मैनेज करनी पड़ती है, भले वो कितना भी अमीर बंदा हो, भले कितना भी गरीब बंदा हो। इसलिए आप भी ऐसे ही करते हो, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इसी तरीके से करते होंगे मैनेज। मैं भी इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ कि जिसकी पसंद की चीज़ें भी बन जाएँ और काम भी हो जाए आराम से। तो बस तो मैंने आधे उसके कोफ्ते बना लिए थे, ग्रेवी बना के सालन मैंने उसका बना लिया कोफ्तों का। और ये ना मैंने बच्चों के लिए कबाब थोड़े से ज़्यादा मिर्ची नहीं होती, उसके अंदर क्रीमी से होते हैं, बच्चे बहुत लाइक करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ही पसंद है उनको ना। एक ये वाले कबाब और हैं एक और दूसरे हैं काफ्ता कबाब, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो ये देखें ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसमें मैंने है ना हाथ में अपने ना घी ना ग्रीस करती जा रही थी और इसको मैं ऐसे
अच्छे से मिक्स करती जाती थी ताकि बहुत अच्छे से ये मिक्सअप हो जाए। तो इसके हम है ना बॉल्स बना लेंगे, चिकन बॉल्स यानी कि कोफ्ते बना लेंगे। और कोफ्ते बना के मैं इसको साइड पे कर दूँगी। बस आपको बस इतना ही बताना था कि आप इसे कोफ्ते भी बना सकते हो। और आप लोग हाँ, जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दिया करें। और मेरी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है वो भी बताया करें। इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दूसरी चीज़ों में भी लेके आऊँगी और दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, कोफ्ते मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही यम्मी से मज़े के से कोफ्ते बना लें। ग्रेवी आपको सही से भी चैनल पे से देख के आप बना लिएगा। अच्छा, और आपसे एक और बात मुझे शेयर करनी है कि लोग मुझे कहते हैं कि फ़ेम के लिए आप ये चैनल बनाया, आप ऐसे काम कर रही हो आप। तो भाई फ़ेम के लिए नहीं, ये एक हॉबी है मेरी और मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं इसके लिए। और अगर हम घर बैठे हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं तो क्या बुरा है, ये बहुत ही अच्छा है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो आपके अपने नहीं होते, इसलिए उनका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। और मैं भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, क्योंकि जो आपके नहीं है वो आपके खिलाफ ही रहेंगे। जो आपके अपने हैं आपके बुरे वक्त में आपको साथ देंगे, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये ऐसे करा है आपने, वैसे करा है, आप ऐसे हो या वैसे हो। क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे और सब अच्छे कमेंट करेंगे आपको। और जो आपके नहीं हैं वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना कुछ अच्छा कमेंट करेंगे। इसलिए बिल्कुल परवाह छोड़ दें ऐसे लोगों की और अपना ख़्याल रखें और अल्लाह पे बिलीव रखें। अल्लाह पाक आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। और बस ये एक मेरी छोटी-सी कोशिश थी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तो बस अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे ज़रूर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कामयाब करेगा। और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इधर ही सब है ना कामयाब करे। और जो बहनें हैं मेरी जो करना चाहती हैं सपोर्ट अपनी फैमिली को, आप भी कर सकते हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। चलो ये बातें करते हैं हम साइड पे और अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये जो मैंने ना इसको थोड़ा सा पिला के मैंने चिकन को इसके अंदर मैंने मायोनीज़ लगा दी थी और मायोनीज़ लगा के इसको मैं ढकने की कोशिश कर रही थी, रैप करने की, ये इसके अंदर तो नज़र नहीं आए। तो ये मैंने ऐसी शेप इसको डाल के रख दिए बना के। और ये सारी मैंने ऐसे ही बनानी है और इसको मैंने लीव की शक्ल देखो दे दी है इसमें। और इसको मैंने लीफ की शक्ल दे दिया। मैं इसको अपने नाइफ़ से इसको और इसके ऊपर ना बिल्कुल सेम जैसे होते हैं लीफ ना, वैसे ही मैंने शेप दे दी। बस मुझे अच्छा लगता है कुछ न्यू ट्राई करने का, तो ये मैंने सोचा इसकी शेप भी डिफरेंट हो जानी चाहिए। तो ये मैंने ऐसे कर लिया। आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ये देखें कितना प्यार से लग रहा है ना, क्यूटू से बिल्कुल। और इसमें ये देखें मैंने कट कर लिया है। और इसमें से जब हम इसको फ्राई करते हैं और इसमें से मायोनीज़ बाहर निकल रही होती है तो बहुत ही अच्छा सा लुक लगता है, ज़बरदस्त सा। और खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं ये। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी थी आपसे भी। तो ये देखें, ये सारी कारस्तानियाँ मैंने इस पे करी थी, आप भी करके देख लीजिएगा। आपके घर में लोग आपकी जब तारीफ़ करेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था, कहते मम्मा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छा है इसका। तो जो बच्चे नहीं खाते नखरे दिखाते हैं कि हमें नहीं खाना, तो वो तो बहुत आराम से ही खा लेंगे कि बहुत अच्छा सा लुक लगता है इसका ना। ऐसे ही मैंने बना दिए हैं। और कभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पैन के ऊपर डाल के भी इसको मैं ऐसे शेप दे देती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ना अपने पैन के ऊपर ही मैंने इसको फ्राई करना है, किसी फ्राई पैन में नहीं, जो क्योंकि फ्राई पैन लोहे का नहीं होता सबके पास, तो सिल्वर का होता है तो उसका फ्लेवर नहीं आता है इसमें। लोहे में जब हम कढ़ाई भी बनाते हैं तो वो मज़े की बनती है, एक लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें। तो इसकी वजह ये भी होती है कि उसका खुद का फ्लेवर आता है इसमें। और अब ये देखो तवे पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा भर के मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा कि बस ये कबाब तल जाए। मैंने तो इसमें जो कबाब बने थे कम से कम 7-8 कबाब बने थे, जो कि मेरे बच्चों के लिए इनफ है। और आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें ऐड कर लिएगा मसाला, सारी चीज़ें ना, तो वो ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको हल्की स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है और एक साइड से ही मैंने बिल्कुल इसको टच नहीं किया जब तक कि मुझे लगेगा कि ये फ्राई हो गया एक साइड से। तो जो वाइट सा लुक आने लगा है तो उसको मैंने चेंज कर दिया है। ये बहुत ही यम्मी सा लुक लग रहा है इसका, देखें। जितनी भी बहनें अगर घर में बैठी हुई हैं ना, वो बिल्कुल भी
ये नहीं सोचे अपने आप कोशिश कर सकते हो, ये नहीं जिसको जो हो भी आता है करना, आर्ट अच्छा आता है करना, सीविंग अच्छी करनी आती है कि हम सिलाई बहुत अच्छी करते हैं, आप उसकी वीडियोस डाल सकते हो, आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हो आप उसकी वीडियोस डाल सकते हो, आप अच्छा गाइड कर सकते हो किसी को, आप उसकी वीडियो डाल सकते हो। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा, आप अपना आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप बहुत अल्लाह पाक चाहे तो एक दिन में भी वायरल हो सकता है आपका चैनल। इसलिए कोशिश कर लें, आप अप्लाई करके देख लो, फेसबुक पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, यूट्यूब पे भी। देखिए कितना यम्मी सा लुक आया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे, आपका भी ऐसे ही बनेगा और मेरी रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुरूद पड़ेगा। जुम्मा मुबारक एक बार, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।